कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ विधानसभा खड्डा के रामपुर गोनहा में, जहाँ की शनि मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, ध्वजारोहण प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जब पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी यहाँ विधानसभा खड्डा में सत्ता में आए तो उनके द्वारा चलाया गया मुहिम था, जिसमें प्रशिक्षण दी गई लोगों को कि ध्वजारोहण किस तरह से करना है, उसके नियम क्या है, बकायदा कार्यक्रम सुनियोजित किया गया और उसमें यह प्रशिक्षण दिया गया कि झंडे को सीधा खड़ा रखना है, केसरिया ऊपर और हरा कलर नीचे रखना है। ध्वजारोहण की एक विधि होती है कि कभी भी तिरंगे झंडे को तिरछा नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और ध्वजारोहण जैसे ही होता है, कई बार यह देखा जाता है कि अधिकारी जो कि पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं और सारे नियमावली उनको बताया जाता है। जैसे ही ध्वजारोहण होता है ताली बजाए, जैसे ध्वजारोहण हुआ ताली बजाए, मिठाई खाए और गायब हो गए, जबकि नियम ये नहीं होता है। जैसे ही ध्वजारोहण होता है ध्वज को सलामी दी जाती है, उसके बाद जनगण मन होता है जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, हमारे देश का सम्मान है। उसके बाद से ताली बजाई जाती है, उसके बाद मिठाइयाँ खाई जाती है। ये ध्वजारोहण का नियम है, जबकि इसके विपरीत कई बार देखा जाता है और वह सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें जनगण मन गान जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है वो तक याद नहीं रहता, लेकिन हर एक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, यह राष्ट्रीय गान याद होना चाहिए। फिलहाल इससे परे हटकर हम चलते हैं। आज यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है, प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम के जरिए, और जो कि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक के द्वारा लाया गया यह योजना था। हर गांव में, हर चौराहे पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया और अभी भी, हालांकि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो मुहिम चलाई गई उस पर वो नजर रखते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर इस ध्वजारोहण का सम्मान करते हैं। आज 25 जनवरी है और कल होना है ध्वजारोहण। उससे पहले वे जगह जगह जाकर, मंच लगाकर, लोगों को बुलाकर और यह प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। बकायदा उन्होंने यह एक लिस्ट भी जारी कर रखी है कि ध्वजारोहण किस तरह से किया जाना है। फिलहाल उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में ये ख्याल कैसे आया विधायक जटाशंकर त्रिपाठी से। कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी के अपने राष्ट्र के गणतंत्र दिवस के पर्व की आपके माध्यम से, आपके चैनल को, आपके माध्यम से विधानसभा खड्डा को, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विकास मेरा एजेंडा है और विकास मेरा एजेंडा रहेगा। और खड्डा का मैं कर्ज जो इन लोगों ने मेरे खानदान के ऊपर दिया है, एक विधायक का नाम जो दिया है, उस कर्ज को मैं अंतिम सांस तक पूरा करता रहूँगा। ये यहाँ की जनता का विश्वास और प्यार है कि जो 2017 में जिस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, केवल उस विश्वास के कर्ज को मैंने पूरा किया। अभी तो काम करना बाकी है। ध्वज आचार संहिता जो कि आपके द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ जब आप तहसील में आए चुनकर इस विधानसभा में आपने स्टार्ट किया, क्या बताना चाहेंगे जनता को इसके जरिए? इस पे भी मैं विधानसभा खड्डा का आभारी हूँ कि सबसे बड़ी बात है इस मिट्टी का। 2012 में मैंने गोरखपुर से शुरुआत किया था और याद होगा आप लोगों को कि 2013, 14, 15, 16 और 22, 24 पहले घर घर झंडा किया, फिर 50 घर झंडा किया, फिर हर घर ध्वजारोहण का नारा दिया और आपको वह नारा अब देश का नारा बन गया। और आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घर घर, हर घर ध्वजारोहण की कल्पना को, हमारी कल्पना को, या ये कहिए कि हमारे सपनों को, और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए विधानसभा खड्डा का नींव, वो माटी, वो जनता और उनके हमारे बीच का एक परस्पर संबंध, जो इस बात का इतिहास बन रहा है या इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को याद दिला रहा है कि ध्वजारोहण की शुरुआत विधानसभा खड्डा के जंजल से हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विधानसभा खड्डा का निवर्तमान विधायक हूँ और इस काम की शुरुआत करने का जो यहाँ की मिट्टी से जो प्यार मिला, इसका जो सौगात मिला, इसका मैं फिर ऋणी रहूंगा। और आने वाले समय मेरा फिर सपना है कि हर घर झंडा, घर घर झंडा, घर घर ध्वजारोहण हो। इसको मैं बुनियादी तौर पर संविधान के साथ साथ
पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, जिससे हर बच्चा जिस समय वो परिवार ध्वजारोहण करता है, उस ध्वजारोहण के समय उस परिवार का बच्चा ये महसूस करता है कि ये सड़क राष्ट्र की है, ये सड़क हमारी है। जब ध्वजारोहण को तिरंगे को सलाम करता है तो उस समय उसका परिवार पारदर्शी, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास की सोच और घर के अंदर न्यू की सोच के बारे में बात करता है। तो ध्वजारोहण एक बड़ा अभियान है। मैं ईश्वर से और यहाँ की जनता से पुनः आशीर्वाद मांगता हूँ, इससे जन जन का ध्वजारोहण करने में हमारा सहयोग करें। हर बार आपका लक्ष्य रहा है ध्वजारोहण का कि हमें इतना ध्वजारोहण करना, इस बार लक्ष्य क्या है, कितना? ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है जो आप लोगों ने, आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरा फेसबुक जरूर पढ़ा करिए। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा खड्डा में नदी उस पार में आज़ादी के बाद से कोई कल्पना नहीं करता था पीपा का पुल आया। इसके बाद हमारी कल्पना है कि छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जाए। जल विद्युत परियोजना के साथ पक्का पुल, पक्की सड़क, जल विद्युत परियोजना और बिजली, अस्थाई बिजली। और अस्थाई बिजली जब हम बनाएंगे तो कुशीनगर को बाढ़ मुक्त करेंगे। अस्थाई बिजली बनेगी तो निश्चित तौर पर न कि कुशीनगर बल्कि पूरे गोरखपुर मंडल को 24 घंटा बिजली देगी। और 24 घंटा बिजली देने के साथ साथ जो हमारा बड़ा सपना है कि खड्डा विधानसभा की नारायणी नदी में जो जल मार्ग हमारा चलाने का सपना है, जिसमें 90% हम सफल हो गए हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा फेसबुक पर कि सौदानंद मिनिस्टर साहब से हमारी बातचीत हो रही थी मुंबई में। तो जल मार्ग योजना को जिस दिन हम सबूत पर ला दिए, उस दिन आप समझ लीजिए कि फर्टिलाइजर का पूरा व्यापार परियावा से होगा। फर्टिलाइजर, यहाँ की चीनी, यहाँ का सीड़ा, सब यहाँ से लेकर के बांग्लादेश की कलकत्ता के हुगली तक यहाँ का व्यापार जाएगा। तो लाखों लोगों का रोजगार होगा। और गोरखपुर की फर्टिलाइजर और सारी चीनी मिलों का व्यापार उसी कार्गो से, जल कार्गो से होना सुनिश्चित होना है। और ये हो के रहेगा। हम रहें, कोई न करे, ये विचार हमने बुनियाद में डाल दिया है, 90% सफल हो गया है। केवल ये है कि जल्दी शुरू कर लेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये मेरा अभूतपूर्व सपना है नारायणी नदी को लेकर के। 7 परियोजनाएं एक साथ, एक बजट में। पहला जल विद्युत परियोजना, दूसरा उसके पुल, तीसरी पक्की सड़क, चौथा बिजली, 5वां कार्गो, 6वां जब ये करेंगे तो हम आयात निर्यात करेंगे। खड्डा नगर का उसमें बहुत ज्यादा विकास होगा। उसके साथ आयात निर्यात इंडिया नेपाल के साथ रिश्ते बनेंगे। और 7वां अभूतपूर्व होगा पर्यटक। आप थे पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है। आप लोगों से निवेदन है कि ध्वजारोहण सम्मान पूर्वक करें, ध्वज को सीधा रखें, केसरिया ऊपर और हरा कलर नीचे रखें। जैसे ही ध्वजारोहण होता है ध्वज को सलामी दें, उसके बाद राष्ट्रीय गान गाएं हमारे ध्वज के सम्मान में, उसके बाद तालियां बजाएं और फिर मिठाइयां खाएं, उसके बाद अपने घर जाएं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर।